कल फिर मार्केट जा सकता है ऊपर, लेकिन आज हमने ट्रेड किया निफ्टी में, लेकिन कल हम करेंगे सेंसेक्स में, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो दोस्तों, अगर हम मार्केट को आज के दिन पे यहाँ पर देखेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर ऊपर गया। क्यों? क्योंकि कल मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, एक अच्छी खासी फाउंडेशन अपनी बनाई थी, एक बेस मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया था, जो हमको इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी हमको निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, निफ्टी में सारे लेवल सेम रहेंगे, लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई तक जाना चाहता है तो ये बहुत अच्छा मौका है, और मुझे तैयारी इसकी ऑल टाइम हाई की लग रही है। तो ऊपर मैं सिर्फ एक यही लेवल इसमें ऐड करना चाहूँगा। उसके अलावा मैं जाना चाहूँगा यहाँ पर सनसेक्स में। देखो, सनसेक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हुई है, और वो क्या हुई है, यहाँ पर हम स्केल टूल लेते हैं, वो टॉप से लेकर बॉटम तक अगर हम लगाते हैं तो लगभग 1200 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, 1200 के आसपास। तो अगर हम यहाँ पर 50% इसका निकालते हैं तो लगभग 600 पॉइंट्स यहीं पर एग्जैक्टली मार्केट आज के दिन पे बंद हुई है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट अपने 50% पे बंद हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पे 50% का ब्रेकआउट किया, उसके बाद में मार्केट ने लास्ट में एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स हमको दी। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन हो सकती है कि मार्केट अब यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ पलट जाए एक बार। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, लेकिन कल के दिन पे मैं किसी भी प्रिडिक्शन बेस पर नहीं रहूँगा, क्योंकि जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव आता है तो उसके बाद में मार्केट जो होता है वो डेटा ड्रिवन हो जाता है। मतलब डेटा ड्रिवन मतलब अगर एफआईआईज ने ज़्यादा बाइंग की होगी तो मार्केट ऑब्वियसली बाइंग की तरफ जाएगा। अगर रिटेलर्स ने ज़्यादा बाइंग की होगी तो मार्केट उल्टा जाएगा, मार्केट पुट में नीचे की तरफ आ जाएगा। और ऊपर से कल सनसेक्स की एक्सपायरी भी है, और सनसेक्स की एक्सपायरी जानी ही वॉलीटिलिटी के लिए जाती है, और साथ में रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या करने के लिए जानी जाती है कि मार्केट में उनका लॉस किया जाए। ठीक है, तो लॉस जाहिर सी बात है सेंसेक्स की एक्सपायरी में होना एक लाजमी सी बात है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं एक इस लेवल को यहाँ पर मार्कआउट करना चाहूंगा सेंसेक्स में। ऊपर की तरफ मैं एक इस लेवल को मार्कआउट करना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ी सी टाइट रेंज है बट हाँ। और नीचे की तरफ मैं एक इस लेवल को यहाँ पर सेंसेक्स में मार्क करना चाहूंगा, और नीचे की तरफ अगर मुझे आना होगा तो मैं इस लेवल को यहाँ पर मार्क करना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो कल आपको कहीं से भी डेटा ड्रिवन नहीं रहना है, तो कोशिश करनी है मार्केट में आप लोग सीखें, सही चीजों को समझें। और बात करें अगर हम निफ्टी की, तो एग्जैक्टली जो चीजें मैं आपको बोल के गया था वही गया। आज साल का आखिरी दिन है, और आज डिसीजन ले लो कि अब आपको नेक्स्ट ईयर से सीखना है, क्लासेस को ज्वाइन करो। मैं कोई लाखों करोड़ों रुपए चार्ज नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। मैं जानता हूँ इस मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, बट मैं आपको अपने नहीं, अपने स्टूडेंट्स के पीएनएल भी दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट में जाकर टेलीग्राम को चेक करो। ठीक है, तो चीजें इस दुनिया में अगर गलत लोग हैं तो सही लोग भी हैं, बट आपको भरोसा करना होगा। क्योंकि फिर जब आप पूरा पैसा खत्म करके लॉस करके मेरे पास आते हो कि सर अब कोई मदद करो, तो फिर सर क्या मदद कर सकते हैं जब आपके पास कोई उम्मीद ही नहीं बची है। अभी आपके पास सब कुछ है, आपका दिमाग सही है, आपकी साइकोलॉजी सही है, अभी आप सुधर सकते हो, आपके पास कैपिटल है, आप खुद को बिल्ड कर सकते हो, और अभी आपकी सर भी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो सर क्या मदद करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। और रही बात उसकी, भगत सिंह ने एक बार चीज़ बोली थी कि बम और पिस्तौलों से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज की जाती है। ठीक है? तो क्रांति का मतलब ये है कि हम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, मार्केट हमारे होने से चलता है। मार्केट में वोलेटिलिटी रिटेल ट्रेडर से होने से चलती है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स पर कोई भी कानून आकर थोप दिया जाता है, लगा दिया जाता है कि इसको मानना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। आपने एक चीज़ सुन ली कि स्कैम, 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 कोई स्कैम नहीं हो रहा है आपके साथ। आप खुद उन ऐसे लोगों को पैसा दे रहे हो और फिर फँस रहे हो वहाँ पर जाकर, और उसमें भी आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप देख रहे हो उनके फेक प्रॉफिट्स, फेक पीएनएल्स आप उनके देख रहे हो और उनसे अट्रैक्ट हो रहे हो। एनालिसिस देखो ना भाई, मुझे बता एनालिसिस अपना, तू कैसे मार्केट को देखता है? तेरे थॉट्स क्या हैं मार्केट को लेकर? ठीक है? कि तू प्रॉफिट में आने के लिए तेरे पास क्या स्ट्रैटेजीज़ है? मैं बताता हूँ ना, मेरे पास ये एनालिसिस है, और मेरे पास आने की प्रॉफिट में आने की स्ट्रैटेजी है रिस्क मैनेजमेंट। मैं रिस्क मैनेजमेंट में आता हूँ, और आप अगर पीएनएल पर जाकर मेरे स्टूडेंट्स का पीएनएल देखोगे तो आपको वहां पर भी रिस्क मैनेजमेंट से वो प्रॉफिट में आते हुए दिखेंगे। आपको उनके अंदर वो चीज दिखेगी कि कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर प्रॉफिट करने की ज्यादा वो नहीं थी, उनको डर लगता था ट्रेड प्लेस करने से। 75 रुपए प्रॉफिट लेके निकले, 100 रुपया आए, फिर 150 रुपये प्रॉफिट पे आए, 250 रुपये आए, 300 पे आए, अब वो 1000 रुपया प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि अपनी कैपिटल के ऊपर 10%। क्यों? क्योंकि स्लोली स्लोली मैं उनको बिल्ड करता हूँ, उनको सिखाता हूँ सही चीजें, हाथ पकड़कर सिखाता हूँ चीजों को। क्यों सिखा पाता हूँ? क्योंकि मुझे खुद पता है। तो तभी तो लोग पीएनएल ग्रीन में ला पा रहे हैं, तभी तो प्रॉफिट में आ पा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने जो चीजें बोल के जा रहा हूँ, एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह से चल रहा है, उसी तरह से कर रहा है। ठीक है? इस दुनिया में आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो मैं कल वीडियो को एडिट करूं और आज उसमें जाकर अपने व्यूज डाल दूं।
कि मैं कल की मार्केट के लिए ऐसा सोचता हूँ, मैं कल की मार्केट में ऐसे लेवल्स को देखता हूँ। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम नहीं बना। एक आखिरी दिन बचा है, एक आखिरी साल का आखिरी दिन बचा है, ठीक है? एक आखिरी इन्वेस्टमेंट करो सीखने के ऊपर। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग मार्केट में बहुत आसानी से पैसा दे रहे हो इन बड़े-बड़े अमीर लोगों को, जो आप आते हैं सुबह, आपको लूट के फिर जाकर महँगे-महँगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं। ₹500 की चीज़ को 5000 की खाते खाते हैं, इस छोटी-सी चीज़ को, ठीक है? क्यों? आपके पैसे पे मज़ा और आप लोग उनको पैसा ये लेके जाने दे रहे हो। बिना सीखे, बिना समझे गैम्बलिंग कर रहे हो, जुआ करते हो यहाँ पर। अपने पैसे को, अपने घरवालों की उम्मीदों को यहाँ पर आकर तोड़ते हो, फिर आकर मुझे बोलते हो कि सर मेरी बहन की शादी है, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे इसलिए पैसे चाहिए। तो अभी लो ना डिसीज़न कि मैं पहले सीखूँगा फिर करूँगा। सर को याद तभी क्यों करना है जब मुश्किल वक़्त है, अगर अभी वक़्त सही है तो अभी सीखो ना सर से, जब सर का आपको एनालिसिस परफेक्ट दिख रहा है, सर के स्टूडेंट्स का पीएनएल अच्छे दिख रहे हैं, वो प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो फिर शक करने की क्या गुंजाइश बनती है, ठीक है? यहाँ पे बता के जा रहा हूँ कि मैं मार्केट को ऐसे देखता हूँ और एग्ज़ैक्टली मार्केट वैसा ही होता है ना? तो चीज़ों को बदलो और क्रांति की तरफ चलो, अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है और अगर आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस मार्केट में काम कर पाएँ सही तरीके से, तो आपको ही डिसीज़न लेना पड़ेगा। हमारे देश में ट्रेडर्स की कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई इकट्ठा नहीं है। यहाँ पर जितने हैं सब कोर्सेज़ बेचने वाले हैं और वो एक-दूसरे को पेलने में लगे हुए हैं सिर्फ़। इसको लूट लिया, उसको लूट लिया, लोगों को क्रिप्टो में ले गए, वहाँ ले गए, वहाँ ले गए, बस वही कुछ हो रहा है। आपको ही लपेटा जा रहा है, आपको ही लपेटा जा रहा है, आपको ही लपेटा जा रहा है। ठीक है? गवर्नमेंट को आपसे, मिडल क्लास लोगों से उम्मीदें रहती हैं। ये जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, इनको आपसे उम्मीदें रहती हैं। ये जो बड़े-बड़े एफआईआईज़, डीआईआईज़ हैं, इनको आपके पैसे से उम्मीदें रहती हैं। सरकार को आपके पैसे से उम्मीदें रहती हैं, पॉलिटिशियंस को आपके पैसे से उम्मीदें रहती हैं, बिज़नेसमैन्स को आपके पैसे से उम्मीदें रहती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को आपके पैसे से उम्मीदें रहती हैं, ठीक है? और आप इतने बेवकूफ़ हो कि आप आसानी से इनको पैसा दे देते हो। जब आपको खुद पता है कि ज्ञान के बिना इस दुनिया में पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो ज्ञान लेने में इन्वेस्टमेंट करो ना, यहाँ पर क्यों कूद रहे हो? यहाँ क्यों गैम्बलिंग कर रहे हो, बेवकूफ़ो? अपने लॉजिक का इस्तेमाल करो। मेरी बातें नहीं भी सुननी है, मेरी बातें नहीं भी सुनना अच्छी लगती, तो अपने दिमाग से एक बार सोच तो लो, खुद अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर तो डाल दो एक बार, ठीक है? समझो सही तरीके से। मैं इन चीज़ों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूँ और पॉज़िटिव वे में इस इंडस्ट्री को जानता हूँ, ठीक है? बाकी सब लोग कोर्सेज़ बेचने में लगे हुए हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप लोगों की कम्युनिटी, आप लोग इकट्ठे हों, आप लोग इस काम को काम बना सकें। सिर्फ जुए का अड्डा ना बना पाएँ। क्योंकि उनका तो प्लान सेट है कि कुछ देर है ये इंटरनेट और यहाँ पर कोर्सेज़ को सेल करेंगे धड़ल्ले से और उसके बाद में निकल जाएँगे, हमको क्या लगी दुनिया से। इकट्ठा वही करेगा जिसको पता है कि मैंने आजीवन मेरे जीवन मेरा मेरी जो लाइफ़ है वो यहीं से चलेगी, मेरा घर इसी इंडस्ट्री से चलेगा। और ये इंडस्ट्री अगर खराब हो जाएगी तो मेरे डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे घर के ऊपर पड़ेगा। तो सुधर जाओ, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। आज साल का आखिरी दिन है और एक आखिरी इन्वेस्टमेंट करो सीखने के ऊपर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस को जॉइन करो। मैं कोई उन लोगों की तरह लाखों रुपए चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं जितना आपसे लूँगा, उससे 500 गुना ज़्यादा आपको दूँगा। सिखाऊँगा आपको, समझाऊँगा हर चीज़। ठीक है? तो आ जाओ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस को जॉइन करो और मेरे लेवल्स को लेकर कभी भी ट्रेड मत करना, मैं सीधी-सी बात पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि मार्केट में कभी भी लेवल्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, मार्केट में साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट होती है, लेवल से, स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, साइकोलॉजी से पैसा बनता है और रिस्क मैनेजमेंट प्लान से पैसा बनता है। एक प्रॉपर प्लान होता है हमारा ट्रेड करने से पहले कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है। आप लोग क्या करते हो, आज आपने 1:4 लिया, ठीक है? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया। कल आपने 1:10 लिया, लेकिन 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो वो रिस्क मैनेजमेंट तो कहीं से भी कहीं तक मार्केट में बना ही नहीं। हमारे 2 चीज़ें होती हैं, एक बात को जान लो, कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, उसका 80% जो प्रॉफिट होता है, वो 20% ट्रेड से आता है, ठीक है? और हम कभी मार्केट में ट्रेड्स या प्रॉफिट करते ही नहीं हैं। हम सिर्फ़ मार्केट में सर्वाइव करते हैं और उस सर्वाइवल से प्रॉफिट को निकालते हैं। ठीक है? अगर आप कभी आपका दिमाग, आपकी दिमागी शक्ति इतना आपको कभी क्या बोलते हैं शक्ति दे, तो आप इस बात को सोचने की एक बार ज़रूर कोशिश करना, कि इस मार्केट से लड़ के पैसा कभी नहीं कमा सकते आप। कभी भी नहीं कमा सकते आप इस मार्केट से लड़ के पैसा। तो समझ लो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस को जॉइन करना है तो आ जाओ। मिलते हैं आपको फिर कभी इसी वीडियो के ऊपर, तब तक आप फॉलो, सब्सक्राइब जो करते हैं वो कर लो।